मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2023 जो 17 दिसंबर को ऑर्गेनाइज हुआ था और उसके आंसर भी हमने उसी सेम डे यूट्यूब के इसी चैनल पे अपलोड कर दिए। उसके बाद बात आती है कि उनके प्रॉपर सॉल्यूशंस करवाने की। तो हम लोगों ने पूरे पेपर को बेसिकली प्रॉपर ढंग से टाइप किया, उनके फॉन्ट को पूरा सही से किया, क्योंकि बहुत सारे स्कैन पेपर हमारे पास मौजूद थे, उनके फॉन्ट्स अच्छे नहीं थे। तो बहुत सारे पेरेंट्स ने बोला कि सर अच्छे फॉन्ट में भेजिए, जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे फर्स्ट टाइम अभी प्रिपरेशन का प्लान कर रहे हैं, तो उनको पेपर चाहिए विद सोल्यूशन चाहिए। तो हमने पूरे के पूरे पेपर्स को बहुत अच्छे ढंग से उनका पीपीटी तैयार किया। उसके बाद हम लोग लगातार सोल्यूशन अपलोड कर रहे हैं और आप लोगों को यही सोल्यूशन देखना चाहिए। इसके लिए कुछ रीजंस है, तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सेकंड थिंग, हमारे टीचर्स ने इस क्वेश्चन से जो भी क्वेश्चन वो करवाएंगे आपको, उन क्वेश्चन से रिलेट करते हुए कुछ दूसरे कोरिलेट करते क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। तो डेफिनेटली ये आपको बहुत हेल्प करेगा उन सारे बच्चों के लिए जो बच्चे आरएमएस के बारे में सोच रहे हैं क्लास 6 से क्लास 9 के लिए, यदि बस एक अटेम्प्ट और बाकी है, या फिर जो बच्चे अभी 28 ऑफ जैन को, क्योंकि 7 डेज आगे चला गया है एग्जाम, तो तब वो एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं कि सैनिक स्कूल का उनका एग्जाम वो देना है, तो डेफिनेटली वो इस वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिए। तो चलिए आज बात करते हैं हम लोग इस सब्जेक्ट पे। फ्रेंड्स, सीईटी एग्जाम 2023 के अंदर जो इंटेलिजेंस आया था क्लास 6 के लिए, उसको जिसको अपन रीजनिंग भी बोल सकते हैं, उसका डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस पहले भी देख रखे हैं, बट इस बार वीडियो में थोड़ा सा डिफरेंट, मैं आपको क्विक कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे आपको जल्दी से आंसर तक पहुंचना है, कुछ ऐसी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिए, बने रहिए, बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि सैनिक स्कूल के पेपर के अंदर भी डेफिनेटली आपको मेंटल एबिलिटी देखने को मिलता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन बोला 10 और 101, 20 और डैश पूछा आपसे। तो देखिए 10 101, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये 10 है और ये 101 है, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, ये 10 का स्क्वायर हुआ होगा। 10 का स्क्वायर किया होगा दैट इज 100, और फिर इसमें एक ऐड किया होगा दैट इज 101। ऐसा हो सकता है क्या हम लोग 20 का भी स्क्वायर करके ऐड करें, तो क्या ये ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है? तो हम देखते हैं यस, ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। यदि ऑप्शन में नहीं होता तो फिर हमें डिफरेंट ढंग से सोचना पड़ता। देखिए जहां भी सीरीज आता है, सीरीज आता है, वहां पे क्या है कि कोई फिक्स चीज नहीं रहती, हमें अलग अलग ढंग से हमारे अकॉर्डिंग सोचना पड़ता है, कई सारी चीजें लगानी पड़ती है, तब जाकर के हम लोग राइट अप्रोच तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, चलिए मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1, अगेन 1, फिर 4, 8 और 9। अगेन ये सीरीज टॉपिक से क्वेश्चन है। यहां पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखने वाली बात है, 1 फिर 4 फिर 9, यानी ऐसे क्या हो रखा है, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, ऐसे चलेगा एक सीरीज। तो दूसरे में देखिए 1, 8 और डैश लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली बोल सकता हूं 1 का क्यूब, फिर हो गया ये 2 का क्यूब, फिर डेफिनेटली यहाँ क्या होगा 3 का क्यूब, फिर होगा यहाँ पे 4 का क्यूब डेफिनेटली। ठीक है, तो ऐसे चला होगा ये सीरीज, इसी तरह से चला होगा। तो देखिए यहाँ पे 1 का क्यूब, फिर यहाँ पे 2 का क्यूब, और फिर यहाँ पे 3 का क्यूब, यानी 27 मेरा राइट आंसर होगा। यहाँ पे दो सीरीज लगातार साथ चलती है डेफिनेटली, तभी ना तभी। तो ठीक है, आगे चल के बात करते हैं हम लोग। बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन है, वाइल फेसिंग ईस्ट यू टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 yards, then turn to your left and walk 10 yards. Now you turn 45 degree towards the right and you go straight to cover 25 yards. Now in which direction you from your starting point? बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने डिस्टेंस डायरेक्शन का। तो देखिए कैसा करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से किया कि हमारा फेस किधर है, वाई फेसिंग ईस्ट, हम लोग ईस्ट में फेस कर रहे हैं, ईस्ट की तरफ हमारा फेस है। तो देखिए हमारा ईस्ट में फेस है, तो हमारा फेस डेफिनेटली इस तरफ, हमारा इस तरफ फेस है। ठीक है, अब ये बोला कि टर्न लेफ्ट, हमें लेफ्ट की तरफ टर्न करना है। जैसे ही सिर्फ लेफ्ट वर्ड आता है, मतलब 90% की, 90 डिग्री की बात हो रही है, हम टर्न कहाँ हो गए, यहाँ पे हो गए लेफ्ट में। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट में टर्न हो गए, अब हमारा फेस इस तरफ हो गया। देन यू टर्न, देन यू टर्न योर लेफ्ट, पहले लेफ्ट टर्न हो गए, 10 यार्ड चल गए हम लोग, 10 यार्ड चल गए यहाँ से, लेफ्ट टर्न हो गए, 10 यार्ड चल गए हम लोग, और यहां से अपन अगेन एक लेफ्ट टर्न ले लिया, नहीं यहाँ चल रहे हैं हम लोग, और हमने 10 यार्ड फिर चल लिया यहाँ पे, फिर 10 यार्ड यहाँ पे चल लिया। नाउ, नाउ यू टर्न 45 डिग्री। देखिए यहाँ पे 45 डिग्री का मतलब हो गया, यहाँ से ये स्ट्रेट है और ये मैंने लाइनें ड्रॉ कर ली, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ 90 डिग्री एंगल बनता है, यहाँ 90 और यहाँ सब जगह 90 बनता है। 45 डिग्री मतलब यहाँ पे आपको पूरा लेफ्ट नहीं लेना, आपको क्या करना है, नाउ यू टर्न 45 टुवर्ड्स योर राइट। अच्छा, राइट की तरफ टर्न होना है अपने को, तो राइट की तरफ टर्न होना है यहाँ से हमने को, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखिए पहले ईस्ट में थे, एक लेफ्ट लिया, अगेन एक लेफ्ट लिया,
नाउ हमें टर्न कहाँ करना है, हमें टर्न करना है हमारे राइट की ओर। तो राइट की ओर हमारा ये टर्न होगा, राइट पे हमारा ये टर्न होगा। अब यहां टर्न हो गए हम लोग और यहां चलना स्टार्ट कर दिया। गो 25 yards। नाउ विच डायरेक्शन यू आर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ये हमारे पॉइंट्स हैं। तो यहां से किस डायरेक्शन में सर, इस डायरेक्शन में। ये कौन सा डायरेक्शन है सर, ये डायरेक्शन है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। कौन सा डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ वेस्ट मेरा क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट मेरा क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। तो नॉर्थ वेस्ट मेरा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को करना है, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करना है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में कई सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। कैट 12 मैन आपसे पूछा है। अब यहाँ पे सूचना है 12 कैसे आ सकता है, सी ए टी, कैट का वैल्यू 12 दे रखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके नंबरिंग से बात हुई है। सी आता है 3 पे, ए आता है 1 पे और ये आता है 20 पे। सबको यदि मैं ऐड करूं तो 24 आ रहा है, 24 का हाफ करेंगे 12 आ रहा है, डेफिनेटली 12 यहां से आया होगा। मैन की बात करते हैं, एम ए एन की बात करते हैं, एम 13 पे आता है, ये 1 पे आता है, ये 14 पे आता है, सबको ऐड करेंगे 28 आएगा, हाफ करेंगे इसका 14 आ जाएगा। हमें बराबर सोचना पड़ेगा कैसे अप्रोच करनी है क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा इसका आंसर हो गया। मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ए टी बी डी बी यू एंड ईसीवी नेक्स्ट क्या होगा। यहाँ पे सोचना है, सीरीज चल रहा है, नंबर्स का अल्फाबेट का सीरीज चल रहा है। तो सी डी ई डेफिनेटली एफ हुआ होगा 100%। ए बी सी यहाँ पे डी आया होगा, टी यू वी डब्ल्यू, एफ डी डब्ल्यू, बी इज राइट आंसर। बहुत ही आसान से क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ पे ओड मैन आउट देखना है। यहाँ पे देख रहे हैं मार्स सन जुपिटर एंड सैटर्न दे रखा है। तो मार्स और जुपिटर एंड सैटर्न ऑल आर दी प्लेनेट ऑफ दी सन। तो सारे सारे प्लेनेट हैं। और ये जो है सन जो है, रवि जो है, ये यहाँ पे प्लेनेट कैटेगरी में नहीं आता। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑड हो गया, बाकी सबसे मैच नहीं कर रहा है। बोले राहुल पुट हिज टाइम पीस या वॉच बोल सकते हैं ऑन द टेबल सच एज विद इट 6 PM द आवर्स एंड पॉइंटिंग नॉर्थ। 6 बजे इसमें और 6 बजे जो है वो नॉर्थ के एंड पे है। यानी इसने इस ढंग से इसको वॉच को अरेंज किया, वॉच को अरेंज किया। यहाँ मान लीजिए 6 है, यहाँ मान लीजिए 7 है, यहाँ मान लीजिए 8 है, 9 है, 10, 11, फिर यहाँ 12, फिर यहाँ 1 2 3 4 एंड 5, ऐसा हुआ होगा। अब ये 6 जो है वो नॉर्थ को दिखा रहा है, 6 जो है वो नॉर्थ को दिखा रहा है यहाँ पे, टू नॉर्थ। देन विच डायरेक्शन विल द मिनट एंड पॉइंटिंग 9:15। तो 9:15 कब होगा, 9:15 पे कब होगा, तो देखिए 15 की बात चले तो 15 के लिए जो आपकी मिनट एंड है वो तो इस तरफ ही होगा। और आर एंड जो होगा 9:15 पे, डेफिनेटली आर एंड थोड़ा सा 9 से आगे इस एंड पे होगा। किसका पूछा है, विच डायरेक्शन द मिनट हैंड। अब मिनट हैंड कहाँ दिख रहा है आपको, डेफिनेटली ये कहाँ दिख रहा है, यहां से आपको डायरेक्शन बनानी है। ये डायरेक्शन मैंने अभी आपको बनाना सिखाया था, मैंने आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो डेफिनेटली किसमें, वेस्ट डायरेक्शन के अंदर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। हमें जैसा बोल रहा है वैसा हमें चलना है, जैसा ही बोल रहा है उसी उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए चलना है। कहीं कोई अलग से सपोज नहीं करना, कहीं कोई अलग से लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जैसा डायग्राम में बोला जाए, जैसे क्वेश्चन बोला जाए, वैसा डायग्राम बनाते रहो और चलते रहो। चलिए मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की और चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें आपको सिंपली बोर्ड मास लगाना है। कुछ भी सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल बोर्ड मास यूज करना है और बोर्ड मास से आप आराम से इस क्वेश्चन को बना पाओगे, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए हम चलेंगे आगे। इसमें क्या है, दे रखा है 38 प्लस। अब देखिए सिंबल चेंज करना है, ये बोल रहा है प्लस मींस डिवाइड, तो प्लस मींस हो गया डिवाइड, ये 19 आ गया। माइनस, माइनस मींस मल्टीप्लाई, हमें मल्टीप्लाई करना है 16 से। मल्टीप्लाई माइनस, यहाँ करना है 17 को माइनस, और डिवाइड मींस प्लस। अब इसको कैलकुलेट करना है। बोर्ड मास क्या बोलते हैं, पहले डिविजन करिए, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 16 17 और प्लस 3, फिर मल्टीप्लाई करिए, ये आ गया 32, माइनस में 17 प्लस में 3, इसको इधर लेके आ जाएंगे। 35 माइनस 17 आंसर कम्स 18, राइट आंसर इज 18, राइट आंसर इज 18। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेट इज रिटर्न एज अ टीम, देन बी बी एल ई रिटर्न एज। अब देखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एम ई ए टी, इसको रिटर्न कर रहे हैं हम लोग किस फॉर्मेट में, हम रिटर्न कर रहे हैं टी ई ए एम। कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई ना कोई चेंजेस जरूर हुआ होगा। देखिए ई ए सिर्फ
टी और एम को रिप्लेस किया है, सिर्फ टी की जगह एम, एम की जगह रिप्लेस हो गया, ये अपने इसने अपनी जगह चेंज कर ली। आपको क्या करना है, बी ए एल ई, सिंपली ए और एल को वहीं रखना है, और यहाँ पे ई और यहाँ पे बी, इनको रिप्लेस करा दो। क्या ये ऑप्शन के अंदर मिल रहा है मुझे? बिल्कुल ऑप्शन के अंदर मिल रहा है, लास्ट वाला ऑप्शन के अंदर मुझे मिल रहा है। तो राइट आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा हमें देखना है। ये ब्लड रिलेशन के कई सारे क्वेश्चन इस बार देखने को मिलने, देखते हैं क्या है। सी इज ए नेफ्यू ऑफ एज फादर। अब ए कोई पर्सन है, इसके फादर है, सपोज इसके फादर है, ये इनके फादर, सपोज मैं इसको एफ ले लेता हूं एक बार के लिए, या एक्स ले लो एक बार के लिए, फादर है इसके, इनके नेफ्यू है, भतीजा है, तो डेफिनेटली कहाँ होगा? डेफिनेटली कहाँ होगा? इसके इसके जो भी इनके फादर के जो भी सिस्टर होंगे, उनका बच्चा जो होगा डेफिनेटली वो होगा, ये हमारा हो गया सी, ये हो गया सी। डी इज एज कजन। डी जो है वो ए का कजिन है, बट नॉट सी सिस्टर, सी सी ब्रदर, सी का ब्रदर नहीं है। डी क्या है? कजन है, तो डी को मैंने सपोज इसी रेंज में यहां पे ले लिया, इसी रेंज में सेम, ये जो है ये एक सेम जनरेशन होती है, ध्यान रखना, ये सेम जनरेशन, ये अपर जनरेशन, अगेन ऐसे जो एरो होता है वो जनरेशन गैप का होता है, ये क्या होता है? सेम जनरेशन को बिलोंग करता है। और डबल एरो में हस्बैंड वाइफ को बिलोंग कर, हम लोग डायग्राम बनाएंगे तब हस्बैंड वाइफ को यूज, इसी सिंबल वहां पे यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, अभी डायग्राम हमारा बन गया। ये बोल रहा है डी जो है ए का कजन है, बट सी का ब्रदर नहीं है। तो डी हाउ इज रिलेटेड टू सी, सी से कैसे रिलेट करेगा? क्या फादर हो सकता है सेम जनरेशन में? तो फादर तो पॉसिबल नहीं है भाई, फादर तो पॉसिबल नहीं है, फादर तो नहीं हो सकता ना, हमें पता लग गया। ओके, फादर नहीं हो सकता। क्या मदर हो सकता है? नहीं, मदर नहीं हो सकता। क्या चाचे हो सकता है? नहीं, आंटी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये सेम जनरेशन में बात चल रही है, तो इसका ब्रदर सिस्टर में से कुछ होगा। सिस्टर ऑप्शन के अंदर है, राइट आंसर इज बी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। पैंट को इस ढंग से लिखा जाए, शर्ट को इस ढंग से लिखा जाए, तो हेयर को क्या लिखा जाएगा? इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो सिंपल उठाइए, इन दोनों में कोई एक ऐसा अल्फाबेट जो कॉमन है। आई कॉमन दिख रहा है, देखो थर्ड नंबर पे आई कॉमन दिख रहा है, थर्ड नंबर पे टू लिखा हुआ है, या भी थर्ड नंबर पे टू लिखा हुआ है, मतलब हमें अब इसके अल्फाबेट के सीरियल नंबर पे नहीं जाना कि ए वन पे आता है, बी टू पे आता है, नहीं जाना, सीधा देखना है जैसा लिखा वो उसका कोड होगा। जैसे यहाँ पे पी का कोड 6 होगा, ए का कोड 3 होगा, आई का कोड 2 होगा, एन का कोड 5 होगा, और एन का कोड, टी का कोड 7 होगा। यही चलना है। आपको क्या चाहिए? एच चाहिए। एच, एच का कोड कहीं है क्या? ये रहा एच, 2 नंबर पे है, यानी 5 आ गया, एच का कोड आ गया। आई, आई का कोड कितना है? आई का कोड आपको पता है 2 है। इसके बाद सॉरी, एच के बाद ए है, एच है 5, फिर ए है, ए का कोड देख लो, ए का कोड है हमारे पास, ए का कोड है हमारे पास 3, फिर आई है, आई कोड हमारे पास 2 है, और आर, आर का कोड क्या है? आर देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर पे 9। तो 5329, 5329 ऑप्शन नंबर सी, जैसा दे रखा है वैसा कोड मुझे ढूंढना है, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि सी बी, ये बोल रहा है सी बी ई को मैं रिटर्न करूं क्या? बी ए डी लिखूं, तो व्हाट इज द जी एम बी एच, इसका वैल्यू क्या होगा, या इसको कैसे कोड किया जाएगा? देखिए सी के बाद एक कम कर दिया, बी में एक ऐड कर दिया, और बी में से कम कर दिया, और ई में से कम कर दिया, यानी -1 हो रहा है। यदि आप देखेंगे अल्फाबेट में सी थर्ड नंबर पे आता है, बी सेकंड नंबर पे आता है, बी सेकंड पे आता है, ई फर्स्ट पे आता है, ई 5 पे आता है, डी 4 पे आता है, यानी एक एक माइनस करके लिखना है। जी आता है 7 पे, ये आता है 13 पे, ये आता है सेकंड पे, ये आता है 8 पे, तो 6 पे आएगा क्या? 6 पे मुझे पता लग गया भाई, 6 पे क्या आएगा? यदि ये जी इस पे आ रहा है, 6 पे एफ आ जाएगा। एम आता है 13 पे, 12 पे क्या आता है? एल आता है, हमें पता लग गया। बी, तो ए आएगा। एच, तो एच से पहले क्या आएगा? 7 पे जी आएगा, तो ये एफ एल ए जी, ये मेरा आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? सी मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन था। हमें अरेंज द फॉलोइंग वर्ड सीक्वेंस इन अकर इन डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर देखना है, तो डिक्शनरी के अंदर आपको पता ही है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में देखना है। सब में देखो, देखिए अब क्या करूंगा मैं, ऑप्शन से करूंगा कि बहुत जल्दी कर सकता हूं। मुझे पहले देखना है 1 और 2 में से पहले कौन है, तो एस ई एल, एस ई एल दोनों कॉमन है। इसके बाद यहाँ पे ई है, और एस ई एल यहाँ पे डी है, तो डेफिनेटली नंबर 1 पे तो क्या आएगा? 2 आएगा, तो पहला ऑप्शन कैंसिल। आप देखो सेकंड नंबर पे, पहला ऑप्शन कैंसिल, तो तीन ऑप्शन में क्या है? सेकंड नंबर पे 1 और 5 है, 1 और 5 में देख ली पहले कौन आता है? 1 और 5 में देखिए एस ई एल, अब यहां पे देखो एस ई एल के बाद अगेन एल है, यहां पे ई है, तो यहां पे फर्स्ट जो है वो सेकंड नंबर पे आएगा, ये सेकंड नंबर पे कंफर्म हो गया, ये सेकंड नंबर पे कंफर्म हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। अब थर्ड नंबर पे क्या है? 4 और 5 में से पहले कौन है? 4 और 5 में से देख लो कौन है? एस
उसके बाद इसमें भी एस है, फिर ई है, ई है, फिर एल है, एल है, अगेन एल है, यहाँ पे एफ है, एफ एल से पहले आता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी वाला मेरा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। सी वाला मेरा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अल्फाबेटिकली मुझे देखना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब इसमें कॉम्बिनेशन बन रहा है सी एम एम ई ओ ओ जी क्यू क्यू, तो फिर क्या बनेगा? तो सी डी छोड़ दिया इसने, ई एफ छोड़ दिया, ई एफ जी, फिर एच छोड़ देगा, यहां पे आ जाएगा आई। देखो आई कहां है ऑप्शन में? आई दो जगह है, ठीक है। एम, फिर एन को छोड़ा ओ, ओ के बाद एम एन ओ, पी को छोड़ा क्यू, क्यू के बाद आर एस, एस देखो डबल एस कहां आ रहा है? आई डबल एस, ऑप्शन नंबर सी। अगेन सीरीज का क्वेश्चन है। टू, टू के बाद फाइव, फिर नाइन, फिर डैश, फिर 20, फिर 27। यहां पे देखोगे 2 + 3 5 +4 9 +5 करेंगे 14, +6 करेंगे 20, +7 करेंगे 27। देखो सीरीज एकदम एक्यूरेट मैच कर रही है, तो ऑप्शन इज 14। 14 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पर्सन गोज 5 kilometers towards the east and then goes 4 kilometers. After turning the right, then he goes to left and goes 5 kilometers. In which direction he is going? देखिए सबसे पहले क्या है, जो है सपोज दैट यहां पर्सन खड़ा है, सबसे पहले वो किस डायरेक्शन में गया? सबसे पहले डायरेक्शन में गया 5 किलोमीटर ईस्ट के अंदर चला गया। देन ही टर्न्स राइट, वो राइट की ओर टर्न हो गया। राइट मतलब इस तरफ टर्न हो गया, राइट इस तरफ होगा इसका, और वो 5 किलोमीटर चला गया। देन वो 5 किलोमीटर चला गया, उसने अपने राइट में टर्न लिया। अब अगेन ही टर्न्स, नाउ ही टर्न्स लेफ्ट, ध्यान रखना। अब उसने लेफ्ट टर्न लेना है, पहला राइट टर्न था, अब लेफ्ट टर्न है। लेफ्ट टर्न लेते ही वापस इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है ये। अब मुझे सिर्फ ये तक बताना है कि विच डायरेक्शन ही इज गोइंग, ये कौन सी डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहा है, सिर्फ वो डायरेक्शन मुझे बतानी है। तो अगेन डायरेक्शन सेम हो गया। आपने इस क्वेश्चन को बिना कुछ पेन के भी कर सकते हो। कोई पर्सन जिस डायरेक्शन में खड़ा है, सपोज इस डायरेक्शन का फेस सपोज है मैं नॉर्थ में, यदि एक बार लेफ्ट टर्न ले रहा है तो लेफ्ट का मतलब इसका पोजीशन कहां हो गया? वेस्ट में हो गया। राइट लेगा, अगेन नॉर्थ में हो जाएगा। मतलब एक राइट से एक लेफ्ट जो कैंसिल आउट होकर के जीरो बनता है। दोनों को यदि एक कोई पर्सन एक राइट टर्न लेता है, एक लेफ्ट टर्न लेता है, जीरो का मीन्स वापस उसकी वही डायरेक्शन रह जाती है, कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं होता। और यदि कोई दो राइट टर्न ले रहा है, ऑब्लिक दो लेफ्ट टर्न ले रहा है, तो हमेशा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। यदि कोई बंदा नॉर्थ के अंदर है, दो राइट टर्न ले रहा है, तो साउथ में चला जाएगा, ईस्ट वाला वेस्ट में चला जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी, बहुत ही अच्छी चीज है। और डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो, इस तरह क्वेश्चन को पढ़ते ही कर सकते हो, डायग्राम की भी जरूरत नहीं है इसमें। क्या बोल रहे? फॉलोइंग वर्ड्स आर अरेंजिंग इन रिवर्स ऑर्डर डिक्शनरी अरेंजमेंट, देन विच वर्ड वुड कम इन द थर्ड प्लेस? तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनका नंबरिंग कर लेते हैं पहले। देखिए ओ सब में ओ है, एक में सी है, फिर डी डी और आर है, तो ये आ गया फर्स्ट नंबर पे। डी डी वाले में देखो डी डी, फिर आई आई, फिर और यू, ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे, और ये फोर्थ नंबर पे। ये हमने किया डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। अभी बोल रहे रिवर्स ऑर्डर के अंदर, तो रिवर्स ऑर्डर का मतलब ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये मेरा सेकंड हो गया, ये मेरा थर्ड हो गया, और ये मेरा फोर्थ हो गया। तो थर्ड नंबर पे पूछ रहा है रिवर्सिंग विच वन थर्ड प्लेस, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सी जो है वो थर्ड नंबर पे आएगा, सी जो है वो थर्ड नंबर पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रश्मि इज 14th फ्रॉम द राइट एंड इन अ रो ऑफ 40 गर्ल्स। टोटल कितनी गर्ल्स हैं? 40 गर्ल्स हैं। टोटल कितनी गर्ल्स है? 40। ये लेफ्ट और ये राइट। राइट से कौन सा प्लेस है इसका? 14th प्लेस है, किसका? रश्मि का। तो व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट? जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो 40 - 14 + 1 करना पड़ेगा आपको। तो करेंगे इसको 14, तो 27वीं प्लेस आ जाएगा। एक ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज मैं सेम ही प्लेस की बात कर रहा हूं, सेम प्लेस को रिपीट कर रहे हैं, तो हमें 1 ऐड करना पड़ेगा। मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। अनिल रीच्ड ए प्लेस ऑन फ्राइडे। अनिल कहां पहुंच गया? फ्राइडे किसी प्लेस पे पहुंच गया। ही कम टू नो दैट ही हैड रीच्ड 3 days अर्लियर। मतलब वो फ्राइडे को पहुंच गया, तो 3 दिन पहले पहुंच गया। उसको कब आना था? सैटरडे, मतलब उसको आना कब था? सैटरडे, संडे और मंडे। उसको मंडे को आना था, उसको मंडे को आना था। इफ ही रीच्ड ऑन संडे, अब बोल रहा है कि वो फ्राइडे की बजाय संडे को पहुंच जाए तो
देन हाउ वुड ही लेट और अर्लियर का, अब तब क्या होगा, उसको मंडे को पहुंचना था, अब भी वो संडे को पहुंच गया, यानी एक दिन पहले पहुंच गया, एक दिन पहले पहुंच गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब इसको अरेंज करना है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे, डिक्शनरी का अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे। देखिए बी बी सब में बी है, कोई दिक्कत नहीं है। ओ ओ और तीनों में ओ है, तो ये तो फोर्थ प्लेस पे चला गया, ये तो फोर्थ प्लेस पे चला गया। फर्स्ट प्लेस पे कौन आ गया, ये आ गया फोर्थ वाला फर्स्ट प्लेस पे, फोर्थ वाला फर्स्ट प्लेस पे आ गया। और ये दोनों चीजें कहाँ हो रही है, थर्ड वाला फोर्थ प्लेस पे आ रहा है और फोर्थ वाला फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखते हुए चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए बॉयज पार्टिसिपेटिंग इन द एजुकेशन कंपटीशन, अब कुछ लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 5 बॉयज हैं वो कर रहे हैं, 5 बॉयज। तो अर्स रैंक हायर देन समय, अर्स का क्या हुआ, समय से ज्यादा रैंक आ गया अर्स का, अर्स का रैंक कौन सा है, समय से ज्यादा है। तो अर्स का ऊपर हो गया और समय को मैंने क्या लिख दिया, नीचे। समय रैंक्ड हायर देन प्रतीक, प्रतीक कहीं नीचे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अर्स रैंक्ड लोअर देन निखिल, निखिल का जो रैंक है अर्स का है, निखिल से लोअर है। कबीर रैंक्ड बिटवीन अर्स एंड समय, अर्स एंड समय के बीच के अंदर कौन है, यहाँ पे कौन है, कबीर है, कबीर है। हु रैंक्ड हायर, डेफिनेटली निखिल, निखिल का हायर है। हु रैंक लोअर, तो प्रतीक रैंक लोअर। हु इज मिडिल, दैट इज ये जो हमारा कबीर है वो मिडिल के अंदर होगा। बहुत ही आसानी से हमने बता दिया कि भाई इसका आंसर क्या होगा, निखिल इसका आंसर होगा। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आपका सीक्वेंस वाइज इनको सेट करना है, सिंपली देखना है। ए से सी आया मतलब +2 किया, एफ से एच आ गया, एफ से एच आ गया +2 किया, एच से एफ आ गया -2 किया, ओ से एम आ गया -2 किया। यानी पहले वाले में 2 प्लस करना है फिर 2 माइनस करना है। तो जी आता है हमारा 7 पे, 2 ऐड कर दो 9 पे, 9 पे आएगा आई। देखिए आई ऑप्शन में सिर्फ डी के अंदर है, राइट आंसर डी। आगे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यदि आपकी अप्रोच एकदम सही है तो आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, if northeast become west and southeast become north, then what will west become? तो सिंपल देखिए ये बोल रहा है, इस ढंग से मैं यदि करना चाहूं, ये हमारे ओरिजिनल डायरेक्शन से नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, क्या बोल रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट। अब इसको इसको बोलेंगे अपन नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, इसको हम लोग नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, ये हमारा साउथ वेस्ट होता है और दिस वन इज अ साउथ ईस्ट। अब बोल रहा है कि नॉर्थ वेस्ट बिकम वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये बोला है इसको अभी वेस्ट ट्रीट करना है, इसको वेस्ट ट्रीट करना है। आप अब इसको वेस्ट ट्रीट करना है मतलब इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा वेस्ट डायरेक्शन को, वेस्ट डायरेक्शन हो या तो ये क्लॉकवाइज जाएगा तो इस तरफ जाना पड़ेगा ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो जाना पड़ेगा ऐसे। यदि बात करें क्लॉकवाइज यदि मूव ऑन करती है तो ये 135 डिग्री मूव ऑन करना है क्लॉकवाइज, यदि इसका राइट आंसर पहुंचना है तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज कर लो। वेस्ट का पूछ रहा है ये कि भैया वेस्ट क्या बन जाएगा, ओके ये ओके नॉर्थ, अच्छा ये ऐसे कर रहा है, सॉरी ये नॉर्थ ईस्ट बन रहा है आपका, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन रहा है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट क्या बन रहा है हमारा, ये वेस्ट बन रहा है, तो मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री चलना है, तब नॉर्थ ईस्ट बन गया वेस्ट। अब ये बोल रहे वेस्ट फिर क्या बन जाएगा, अगेन 135 डिग्री को चला लो तो ये बन जाएगा साउथ ईस्ट, क्या बन जाएगा, साउथ ईस्ट बन जाएगा। बहुत ही शानदार ढंग से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर दिया, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा, राइट आंसर इज ए साउथ ईस्ट। थोड़ा सा बस देखना होता है, कंफ्यूजन में नहीं रहना, बहुत अच्छे से डायग्राम को बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 154 की बात करेंगे, इसके अंदर क्या है कि इन अ सर्टेन लैंग्वेज दैट TOUR इज कोडेड टू 1234 और क्लियर कोडेड टू 56784 एंड SPARE कोडेड इज 90847, हाउ इज कोडेड दिस वन। तो सिंपल आपको देखना है कि यहाँ पे जब इतने सारे कोड्स दे रखे हैं तो सिंपली आपको सर्च करना है, आपको जो जिसका कोड चाहिए पहले उसको आपको दिमाग में रखना है कि हमें इसका कोड चाहिए, हमें इसका कोड देखना है। तो देखिए एस, एस ऊपर कहाँ है, एस ऊपर आप देखेंगे तो ये रहा, इसके अंदर है एस फर्स्ट प्लेस पे, या फर्स्ट कोड है 9 तो फर्स्ट हो गया मेरा 9। अगेन सी देखना है,
तो सी यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे, तो सी का कोड यहाँ पे देख फर्स्ट प्लेस पे 5 होगा, तो 5 आ गया। यू की बात करते हैं, देखिए इसके अंदर यू थर्ड नंबर पे यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3, सॉरी यहाँ पे 3 है, ध्यान रखना यहाँ पे 3, तो यू का कोड हो गया 3। कोड कितना हो गया 3। एल की बात करें तो एल यहाँ पे सेकंड नंबर पे 6 हो गया। पी का कोड देखना चाहेंगे, पी का कोड 0, तो फोर्थ फिफ्थ प्लेस पे 0 हो गया। टी का कोड देखना चाहेंगे तो टी जो है फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट प्लेस पे ये 1। पहले इतने से देखिए सब जगह मैच हो रहा है, कौन सा मैच हो रहा है, 953601। पहले वाला नहीं मैच हो रहा, 953601 नहीं मैच हो रहा, नहीं मैच हो रहा, तो ये ऑप्शन भी इसमें मैच कर रहा है। आगे वाले कोड निकालने की जरूरत नहीं, 100% ये कोड हुआ होगा। राइट आंसर इज डी। तो क्वेश्चन नंबर 125, क्वेश्चन 125 अगेन ये आपका बोर्ड मास का क्वेश्चन है। दैट इज 12 प्लस, तो प्लस को ट्रीट करना है डिवाइड, प्लस को ट्रीट करना है डिवाइड, ये आ गया 6। फिर डिवाइड, तो डिवाइड को ट्रीट करना है मुझे, डिवाइड का ट्रीट करना है माइनस, दैट इज 3। माइनस को ट्रीट करना है, दैट इज मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाई 2। और मल्टीप्लाई को ट्रीट करना है प्लस, प्लस बाई 8, ये हमें ट्रीट करना है। पहले बोर्ड मास बोलेगा, यहाँ पे 2 आ गया, फिर माइनस 3 2 जाइए 6 हो गया, प्लस में 8। इन दोनों को ऐड करेंगे 10, 10 माइनस 6 आ गया 4। तो 125 का आंसर कितना आ गया हमारा, 4 इज द राइट आंसर। बोर्ड मास लगाना कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखा हुआ है 8, फिर रेशो 256, फिर प्रोपोर्शन, और बोला क्या इसमें हो सकता है, कैसे इसमें हो सकता है। देखिए 8 का डेफिनेटली उन्होंने क्या किया होगा, 8 का स्क्वायर किया होगा, मल्टीप्लाई बाय 4 किया होगा, तब जाकर के 258 आ गया। 4 कहां से आया होगा, ऐसा हुआ होगा 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8 का हाफ, तो 256 आ गया। ऐसा जो रूल फॉलो कर रहा है वो 10 कर रहा है, कि 10 जो है 10 और 500 है, ये रूल को फॉलो कर रहे हैं। कैसे, 10 का स्क्वायर किया होगा, फिर मल्टीप्लाई किया होगा 10 के हाफ से, तब आंसर 500 आया होगा। राइट आंसर सी। सी इसी सेम चीज को फॉलो कर रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। एक क्लॉक शोज टाइमिंग 7:30 आवर्स, इफ द मिनट एंड नीडल शोज वेस्ट, देन व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ द आर एंड। देखिए 7:30, 7:30 देखिए 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 7:30 तो डेफिनेटली आर एंड यहाँ होगा, और मिनट एंड डेफिनेटली यहाँ होगा। ये डायरेक्शन, मतलब ये डायरेक्शन रही होगी वो अपने निडल्स की। अभी क्या बोल रहे हैं, इफ मिनट एंड शोज वेस्ट, मतलब ये डायरेक्शन को बोल रहा है वेस्ट है, ये डायरेक्शन हमारी क्या है, ये डायरेक्शन हमारी वेस्ट है। मिनट एंड किसको शो कर रही है, वेस्ट को शो कर रही है, तो डेफिनेटली यहाँ वेस्ट है, तो वेस्ट के आगे इधर क्या होगा, डेफिनेटली यहाँ पे नॉर्थ हुआ होगा, यहाँ पे फिर क्या होगा, ईस्ट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, साउथ होगा। इसी ढंग से डायरेक्शन फॉर्म होगी यदि यहाँ वेस्ट हम लोग ले लेते हैं तो वेस्ट और नॉर्थ के बीच में ये डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ वेस्ट होती है। कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ वेस्ट होती है, तो राइट आंसर इज नॉर्थ वेस्ट, सी इज राइट आंसर। मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 3 और 27, 4 और क्वेश्चन मार्क, तो 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64। इस तरह के क्वेश्चन में आई थिंक टाइम नहीं लगना चाहिए। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसमें देखिए लिखा हुआ है ए आर, बहुत ही AROUND, और इसका कोड करके बोला RAOUND, यानी यहाँ पे OUND सेम रखा, और इसने इनको रिप्लेस करके छोड़ दिया। तो अब ग्राउंड के अंदर भी बात करें तो OUND कॉमन आ रहा है, तो OUND डेफिनेटली आ रहा होगा। तो OUND जो है वो कहीं भी इसमें देखिए मैच नहीं कर रहा, पहली बात तो। दूसरा इसने क्या किया, GR, तो RG कर दिया होगा इसको, तो RG ऐसा, इसका कोड तो 100% फिर ऐसा ही होना चाहिए, कोड तो RG से स्टार्ट होना चाहिए। RG, RG के बाद के OUND नहीं है, UOND लिखा हुआ है RG, तो यदि मिस प्रिंट है तो ऑप्शन ये होगा। अदरवाइज ये पूरा पूरा क्वेश्चन ही खोटा है, ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है, क्योंकि सिर्फ इसमें स्टार्टिंग के दो अल्फाबेट को रिप्लेस, मतलब अपने चेंजेस एक्सचेंज ऑफ द प्लेसेस किया हुआ है। बाकी OUND सेम है। अगले वाले में भी OUND होना चाहिए था, बट OUND किसी भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो या तो इसका ऑप्शन ए होगा या कोई भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। इन ए जॉइंट फैमिली देर आर फादर एंड मदर, तो एक तो फादर है, मैंने बोला फादर और मदर, ये मान लीजिए फादर और ये मदर हो गए, ये मदर हो गए, फीमेल है। 3 मैरिड सन्स, इनके 3 बच्चे हैं।
तीन बच्चे हैं, तीनों मैरिड है, मतलब ये सन नंबर 1 और ये इसकी वाइफ 1, ये सन नंबर 2, इसकी वाइफ नंबर, मान लीजिए वाइफ है, और ये सन है, और ये इनकी वाइफ होगी। अब बोला 1 अनमेरिड डॉटर, और एक इनकी यहाँ पे डॉटर है, एक इनकी यहाँ पे डॉटर है। आगे बोल रहा है कि ऑफ सन्स टू हैव 2 डॉटर्स ईच। जैसे मान लीजिए इसके 2 डॉटर्स हैं, डॉटर 1 और ये डॉटर 2, इसके भी 2 डॉटर है, डॉटर 1 और इसके डॉटर 2, एंड 1 हैज ए सन, और इसके पास के सिर्फ एक लड़का है, सन है सिर्फ और कुछ नहीं है। हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर, फीमेल कितने, तो नंबर 1 फीमेल एक नंबर, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये एक डॉटर है वो 9, 9 टोटल फीमेल्स होगी, 9 फीमेल्स होगी। बहुत अच्छे से हम लोकेशन को बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसी बच्चों को कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। अब बोल रहे पेपर यदि ट्री से बनता है तो ग्लास किससे बनता है, ग्लास सैंड से बनता है बच्चा जी, किससे बनता है, सैंड से बनता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है कि 4 के बाद 8, फिर 12, फिर 16, फिर डैश, फिर 24, सिर्फ 4 ऐड करना है, हर एक में 4 ऐड करते चलना है। देखिए 4 ऐड करते चलना है, तो यहाँ आ जाएगा 20, राइट आंसर इज 20। बहुत ही इजी अप्रोचेबल क्वेश्चन था। ए एंड बी आर सिस्टर्स, ए और बी सिस्टर है, ए और बी सिस्टर्स हैं, ए और बी दोनों सिस्टर हैं, देखने दोनों के ये लगा दिया हमने। आर एंड एस ब्रदर, आर और एस के दोनों ब्रदर हैं, आर और एस दोनों ब्रदर हैं, आर और एस दोनों ब्रदर, आर एस दोनों ब्रदर हैं। ए की बेटी आर की बहन है, ए की जो बेटी है वो आर की सिस्टर है, तो डेफिनेटली ए की जो एज डॉटर इज सिस्टर ऑफ आर, एज डॉटर ऑफ सिस्टर ऑफ आर, ए की जो भी डॉटर होगी वो आर की सिस्टर है, तो ये आर यहाँ पे आ गया, फिर एस को भी यहीं पे आना पड़ेगा, ये एस की डॉटर हो गई। देन व्हाट रिलेशन ऑफ बी विद एस, बी का एस से क्या रिलेशन होगा, बी का एस से क्या रिलेशन होगा, ये हमें यहां पे देखना है, बी का एस से क्या रिलेशन होगा ये हमें देखना है। तो डेफिनेटली देखिए मदर नहीं हो सकती, ग्रैंड मदर नहीं हो सकती, सिस्टर नहीं हो सकती, तो 100% क्या है, आंटी इसका रिलेशन होगा, आंटी इसका क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा बेटा जी। बहुत ही सही से अच्छा सा क्वेश्चन है ये। A man goes to market, which is 5 kilometers away from his house, and then he goes to far a 2 kilometer distance. Then he come back to his house. How long distance he did he cover in the entire journey? ये बोला एक पर्सन यहाँ पे पहले वो मार्केट गया 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे, और फिर यहां से भी डिस्टेंस पे 2 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर फेर है वहां पे चला गया, फिर वापस लौट के घर पे आ गया। तो 5 + 2 7, 7 और 7 14, तो आंसर इज 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर डिस्टेंस ने टोटल कवर कर दिया। बात करते हैं आगे। गिव का जो कोड है दैट इज 5137, और बेट का जो कोड है दैट इज 924। तो कोड बताना है गेट का, तो बच्चा जी सिंपली इसमें देखना है GATE। तो जी का कोड क्या है, तो जी का कोड हमें पता है 5 है, तो पहले नंबर पे 5। ए का कोड क्या है, ए का कोड यहाँ पे देखिए, ए का कोड यहाँ बीच में 2 लिखा हुआ है, 2 हो गया। टी का कोड 4 हो गया, और ई का कोड क्या हो गया, यहां से देखेंगे 7 हो गया। तो 5247, 5247, सी इज ए राइट आंसर, सी इज ए राइट आंसर। मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 100, 121, 114, तो नेक्स्ट क्या होगा, ये 10 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, नेक्स्ट 13 का स्क्वायर 169 होगा। बहुत ही इजी अप्रोच है इसमें। तो Abhishek pointed a girl and said, "She is daughter of my father's only child." She is daughter of, वो daughter है, of my father's only child. तो अभिषेक pointed a girl and said, "She is a daughter, she is daughter of my father's only child." तो देखिए यहां बोल रहा है कि सी इज ए डॉटर ऑफ ए माई फादर्स ओनली चाइल्ड, माई फादर्स ओनली चाइल्ड, जो भी उसके फादर होंगे उनका ओनली चाइल्ड तो खुद ही हो गया अभिषेक। कौन हो गया, उनका खुद ही हो गया, अभिषेक हो गया, है ना। ठीक है, तो अभी
ये जो जिसके बारे में बात कर रहा है वो इसकी डॉटर होगी 100%। हाउ अभिषेक्स वाइफ इज रिलेटेड टू दैट गर्ल। अब जो अभिषेक की वाइफ होगी वो इस गर्ल का क्या लगेगी, डेफिनेटली मदर लगेगी ना। ये बोल रहा है सी इज द डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली सन। फादर्स ओनली सन हमेशा सेल्फ होता है, ध्यान रखना। तो उनकी डॉटर मतलब अभिषेक की डॉटर है ये। तो अभिषेक की डॉटर उसकी वाइफ की क्या लगेगी, वाइफ की भी डॉटर होगी। तो उसकी वाइफ क्या लगेगी, उसकी मदर लगेगी। उस गर्ल के लिए क्या होगी, वो मदर होगी। मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। 97 टू 90, फिर 76, फिर 55, तो नेक्स्ट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे -7 हुआ होगा डेफिनेटली। यहाँ पे माइनस का 14 है, देखिए यहाँ पे ढंग से देखेंगे, यहाँ माइनस का 21 है, यानी 7 का सीरीज चल रहा है। और यहाँ पे माइनस का मुझे क्या करना पड़ेगा, 28 करना पड़ेगा। 28 करोगे तो आंसर कम्स 27। 27 पहले 7 माइनस, फिर 14 माइनस, फिर 21 माइनस, यानी सीरीज ऑफ 7 चल रहा है। यहाँ पे 7 का क्या चल रहा है, मल्टीपल चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 15 और 6 और डैश। तो 4 का डेफिनेटली 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। -1 कर दिया 15 आ गया। 6 का स्क्वायर 36 हो गया। और -1 करेंगे 35 आ जाएगा। 35 आ जाएगा। बहुत ही आसान और बढ़िया सा क्वेश्चन है ये आपका। जो है आपको रिलेशन देखना है कि इंडिया और प्रेसिडेंट में जो रिलेशन है वो स्टेट और डैश में होगा। इंडिया के अंदर जो प्रेसिडेंट का प्लेस होता है वो स्टेट के अंदर एक जो है गवर्नर का जो प्लेस होता है, राज्यपाल का जो प्लेस होता है, गवर्नर का जो प्लेस होता है वो सेम प्लेस होता है स्टेट के अंदर जो इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट का होता है। बात करते हैं जेड एक्स। जेड और यहाँ पे फिर एक्स आ गया, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया, फिर एन आ गया और फिर एफ आ गया। फिर एफ देखिए ये 16 नंबर पे है, 14 नंबर पे है। और यदि आप बात करें ये 24 पे है, 26 पे। यदि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 8, यहाँ पे देखें कम हो रहा है, सॉरी यहाँ पे कम हो रहा है। तो ये -8 हुआ होगा, डेफिनेटली क्या हुआ होगा, -8 हुआ होगा। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में -6 हुआ होगा। तो n के अंदर n -6 कब आएगा, जब यहाँ पे t होगा, क्योंकि t का प्लेस होता है 20। और यहां से यहां पहुंचने में -4 हुआ होगा, यहां से यहां पहुंचने में -2 हुआ होगा। देखिए 2, 4, 6, 8 ये सब सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 26 प्लेस, फिर 2 माइनस करेंगे 24 प्लेस, फिर 4 माइनस करेंगे 20 प्लेस, फिर 6 माइनस करेंगे 14 प्लेस, फिर 8 माइनस करेंगे 16 प्लेस। तो ये मेरा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे टी इसका वैल्यू आ जाएगा। टी इज राइट ऑप्शन इज हियर। अब सिलेक्ट द ऑड मैन आउट। तो इसमें देखना है कि कौन सा अलग है। तो डेफिनेटली 100 अलग होगा, क्योंकि 100 एक स्क्वायर नंबर है, बाकी कोई स्क्वायर नंबर नहीं है। तो मेरा अप्रोच होगा कि 100 इसका राइट आंसर होगा। रीना सेड द वुमन वॉकिंग ऑन द रोड इज माई फादर्स वाइफ। रीना बोल रही है मैं मेरे फादर्स की वाइफ, फादर वाइफ है। तो फादर्स वाइफ यानी मदर होगी, डेफिनेटली डेफिनेटली मदर होगी। हाउ इज वुमन रिलेटेड टू रीना, दैट इज मदर ओनली। मदर इसकी राइट आंसर हो जाएगा। ए वुमन इंट्रोड्यूस ए बॉय। एक वुमन ने एक बॉय को इंट्रोड्यूस किया, दैट हिज अंकल्स यानी मामा के अंकल, यानी हिज अंकल्स अंकल मतलब उसके मामा के मामा, माई अंकल्स आर ब्रदर ऑफ ईच अदर। ये कोई भी बॉय होगा यहाँ पे, इसकी जो मदर होगी उसके जो ब्रदर होंगे, यानी इन दोनों के जो भी मदर होगी उनका ब्रदर जो है, ये हो गया बॉयज। बॉयज के अंकल्स अंकल मतलब बॉयज के मामा ये हो गए। और ये बोल रहा है कि वो लेडी बोल रही है कि ये जो है, जो भी लेडी एक्स है मान लीजिए, वो मेरे मामा के, इसके मामा कौन होंगे, इनकी मदर के ब्रदर होंगे। ये दोनों के आपस में ब्रदर है, ये दोनों आपस में के ब्रदर हैं। तो पूछ रहा है कि ये लेडी का क्या रिलेशन होगा, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ वुमन विद द बॉय। इस लेडी का क्या रिलेशन होगा। देखिए इस सीरीज में तो वो लेडी है, और इस सीरीज में बॉयज है, यानी एक जनरेशन गैप है बीच में। तो डेफिनेटली एक जनरेशन गैप में तो ग्रैंड मदर नहीं होगा ऑप्शन। और ये सिस्टर इन लॉ भी नहीं, ऑप्शन कैंसिल। मदर या आंट दोनों ही हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि इसके दोनों ही ऑप्शन सही है। ए भी सही है, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, डी। ए और डी के अंदर, दोनों के अंदर, ए और सॉरी बी, बी है क्या, या बी, ए और बी दोनों ही हो सकते हैं, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट होगा। मतलब मदर एंड आंट दोनों इसके आंसर हो सकते हैं। देखते हैं, या तो इस क्वेश्चन को हटाते हैं या इसका आंसर क्या आंसर देते हैं वो देखना पड़ेगा हमें।
अगला क्वेश्चन क्या है, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी के लेफ्ट में थर्ड कौन है, तो देखिए डेफिनेटली ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे लिखा रहेगा अल्फाबेटिकली, तभी पूछा होगा इसने। डी के लेफ्ट, ये डी का लेफ्ट और ये डी का राइट, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। थर्ड पता करना है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, थर्ड पे कौन है, ए इज अ राइट आंसर। मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है एम एन ओ पी क्यू का कोड दे रखा है ए बी सी डी ई, तो आपको इसका कोड बताना है। इसका कोड बताना है कि जब ढंग से देखेंगे तो ये सेम के सेम लेटर यहाँ पे, सेम के सेम लेटर यहाँ पे हैं, तो इसी को आगे पीछे किया गया इन्होंने। ठीक है, इसी को आगे पीछे किया गया, तो देख लीजिए यहाँ पे क्यू, फिर पी, फिर ओ, फिर एन और फिर एम, आपको इसी को चेंज कर देना है, यहाँ पे लिख देना है ई डी सी बी ए, तो ई डी सी बी ए, राइट आंसर इज ए, राइट आंसर इज ए कर देना है मुझे। अगला है क्वेश्चन क्यू टी यू आई एल एम, और नेक्स्ट इसका क्या होगा, क्यू जो है देखिए क्यू टी और यू, और यहाँ पे आई एल एम, यदि इसका मैं कोड लिखना चाहूँ, ये 21, ये 20, और ये हो गया सॉरी ये 17 नंबर पे आता है, सॉरी 17 पे, 20 पे, ये 21 पे। यहाँ बात करें तो 9 पे, ये 12 पे, और ये आता है 13 पे। यदि यहाँ पे आप रिलेशन देखेंगे तो -8 है, यहाँ पे देखेंगे तो भी -8 है, और यदि यहाँ पे आप देखेंगे तो भी -8 है। अल्टीमेटली जो भी डिजिट देना है, जो भी नंबर मेरे पास है, -8 करके लिखना है। जे एम और एन, ये आता है 10 पे, ये आता है 13 पे, ये आता है 14 पे, माइनस सब में 8 कर दो, -8 कर दो सब में से। यहाँ बचेगा 8, सॉरी यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा आपका 5, और यहाँ 8 करेंगे माइनस तो बचेगा 6। तो यहाँ आएगा बी ई एफ, ये मेरा आंसर आ जाएगा, बी ई एफ क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। अब कुछ कोड दे रखे हैं, कोडिंग डिकोडिंग का सबसे अच्छे लेवल का क्वेश्चन यही है, कोडिंग डिकोडिंग का क्या है, ये बोल रहा है कि 389 इसको लिखा जाए रन वेरी फास्ट, ऐसा लिखा जाए, और बोले 964 को लिखा जाए कम बैक फास्ट, और 487 को लिखा जाए, 487 को लिखा जाए रन एंड कम, ये लिखा जाए। और कोड पूछा है कि कम का कोड क्या होगा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। इन दोनों में देखो कौन सा डिजिट है जो मैच कर रहा है, सर 9 मैच कर रहा है, तो 9 को गोला कर दो, ऐसा आप राउंड कर दो, सर्कल बना दो। इन दोनों में क्या मैच कर रहा है, सिर्फ फास्ट मैच कर रहा है, तो उसको सर्कल बना दो। कंफर्म हो गया कि 9 का कोड फास्ट है या फास्ट का कोड 9 है। ठीक है, अब फर्स्ट और इसमें कौन सा मैच कर रहा है, यदि आप इसमें देखोगे तो इस दोनों में 8 मैच कर रहा है, तो 8 को क्या काम करो आप, एक ट्राइंगल में बना दो 8 को, तो 8 को ट्राइंगल में बना दो। अब दोनों में कोड कौन सा मैच कर रहा है, रन मैच कर रहे हैं, तो इसको भी ट्राइंगल में बना दो, तो कंफर्म हो गया 8 का कोड हो गया रन। अब 3 का कोड क्या हो गया, वेरी, हम पता लग गया 3 कोड क्या हो गया, वेरी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों मैच क्या कर रहे हैं, सर इन दोनों में 4 मैच कर रहे हैं, तो 4 के बाद आप रेक्टेंगल बना दो। और इन दोनों में कौन सा डिजिट मैच कर रहा है, सर दोनों में कम मैच कर रहा है, तो ये दोनों में रेक्टेंगल बना दो। तो 4 का कोड कम हो गया, कम का कोड 4 हो गया, 6 का कोड क्या हो गया, बैक, और एन का कोड हो गया 7। सारों के कोड बता लिया, निकाल लिया हम लोगों ने। बैक कम का पूछा इसने, कम का कोड कौन सा है, 4 है, राइट आंसर इज 4। आप सारे निकाल के रख लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बोल रहा है कि फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑन द गिवन फॉर्म, इनसे कौन सा नहीं बन सकता। तो देखिए नेशनलिज्म जो है, नेशनलाइजेशन जो है, इससे कौन सा नहीं बन रहा, देखिए स्पेलिंग देखते हैं, एन ओ, देखिए एन भी है, ओ भी है, टी भी है, ए भी है, टी भी है, देखिए टी आई ओ, देखिए टी आई पूरा भी यहाँ पे हो गया, ओ भी हो गया, सब कुछ ये पहला बन रहा है, पहला तो इसका बन रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, क्या दूसरा इसका बन रहा है, दूसरा भी एस है, ए है, एल है, आई है, ऊपर देखते हुए चलना है आपको, दूसरा बन रहा है यहाँ पे आई, थर्ड वाले पे आई ऊपर है, एन भी है, एस भी है, टी भी है ऊपर, ए भी है, डबल एल, क्या मुझे डबल एल मिलेगा ऊपर, देखिए एल सिर्फ एक है यहाँ पे, एल सिर्फ एक है यहाँ पे, देखिए जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, और एल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जाएगा। सी को नहीं बनाया जा सकता क्योंकि डबल एल रिक्वायर्ड, डबल मेरे पास नहीं है। अगले वाला क्वेश्चन, 5 का क्यूब अगेन 6 का क्यूब, दैट इज 216। बस यही थे मेंटल, आपके मेंटल एबिलिटी, इंटेलिजेंस या रीजनिंग। तो ये टोटल 50 क्वेश्चन हमने किए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर करिए।
और बच्चों तक पहुंचाइए। और हमारे डैशबोर्ड नंबर पे जो नीचे दिए हुए है उस पे कोई डाउट्स लगे आपको तो उस पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खूब सारी पढ़ाई करें। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।